साल से हम लोग इधर ASP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं, आप लोग किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं, आप लोग लाहौर के इलाके में अभी हालिया दिनों में एक वाक़या पेश आया, यकीनन आपकी आंखों से गुजरा होगा, जिसमें एक खातून ने एक लिबास पहना हुआ था जिस पे एक अरबी लिखी हुई थी, और उसको देखकर जो है वो कुछ लोग जो थे जो बहुत अपने आप को यकीनन बाशऊर समझते होंगे, उन्होंने उस अरबी से कुछ और अखज़ किया और उन्हें लगा कि ये कोई कुरानी आयत लिखी हुई है, और इस शक में उन्होंने ख़वातीन पर जो भी हमने देखा मामलात हुए, तशद्दुद या तशद्दुद मतलब लफ्ज़ी जो भी तशद्दुद हुआ या जो भी बातें हुई। अच्छा, यहाँ पर तमाम उलमाओं ने तमाम लोगों ने इस पर क्रिटिसाइज़ किया, सारी अवाम ने क्रिटिसाइज़ किया कि यकीनन जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये सिरे से गलत चीज़ थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक नई चीज़ जो हम देखने में आ रही है कि हमें पता है कि इस वाक़ये से पहले भी एक तबका है हमारे यहाँ जो हमेशा जो है वो मौलवियों के अगेंस्ट रहता है, जो उलमाए दीन के अगेंस्ट रहता है, और लोगों को जो है वो यानी उलमाओं से उसको नफ़रत है, उस ख़ास ग्रुप को। और वो ग्रुप आजकल बड़ा सरगर्म हुआ है। उन्होंने ठीक है, जो गलती हुई वो चंद कोई मौलवी हजरात होंगे, कोई भी होगा, चंद लोग होंगे जिनकी वजह से, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरे मुआशरे को क्रिटिसाइज़ करना, सारे लोगों को गलत कहना, ये जो है वो गलत है। अब ये कहना कि सारे मौलवी, अब एक जो है वो आजकल एक कमेंट जो है वो चल रहा है, पोस्ट लगाई हुई किसी ने, और उस पर वो साहब जो है वो लिख रहे हैं कि मौलवी ने आज फिर ये साबित कर दिया कि हलवा देखकर वो छोड़ता नहीं है बल्कि उस पर कूद जाता है, अटैक करता है हलवा देखकर। तो भाई ये मुझे बताइए कि हम सारे मौलवियों को इसमें क्यों घसीटें? तो ये तो किसी सूरत जायज़ ही, जिसने किया हम उसको टारगेट करेंगे, जिसने किया उसकी गलती थी। लेकिन एक को पकड़कर, आपने एक मौलवी को पकड़कर आप तमाम मौलवियों को बदनाम कर दिया, तो ये चीज़ जो है वो गलत है। तो हमारे यहाँ वैसे ही हमारे यंगस्टर्स जो है वो दीन से कितने दूर है। अब अगर उनको इस तरह की पोस्ट सामने दिखेगी तो थोड़ा बहुत जो दीन से उनको अगर मोहब्बत थोड़ी बहुत है भी, तो वो तो उलमाओं से बिल्कुल बदगुमान हो जाएंगे, मौलवियों से बिल्कुल बदगुमान हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करूँगा कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ पर हमारे निसाब तालीम में सिरे से अरबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमें अरबी पढ़ाई गई हो, अरबी के बारे में बेसिक्स हमें जो है वो बताई गई हो। तो ऐसे मुल्क में लाजमी सी बात है इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि देखिए, ये जो होता है ना, ये एक साजिश होती है, ये एक बैरूनी साजिश होती है, और ये चेक किया जाता है। इस तरीके की ड्रेसेस को बनाकर, इस तरीके की चीज़ों को बनाकर चेक किया जाता है कि लोगों का इस पर रद्द अमल क्या आता है। ये एक शुरुआत होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर जो है वो हमने देखा कि बहुत सारे ड्रेसेस ऐसे आए बाहर ममालिक में, जिसमें ड्रेसेस में जो है वो बाकायदा कलमे की बेहुरमती की गई। ऐसे बहुत सारी जयनमाज आईं जिसमें जो है वो वन आई दज्जाल की जो है वो आँख थी, उसका जो है वो सिंबल जो है वो बना हुआ था। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये जो है वो एक शुरुआत होती है, शुरुआत का पहलू होता है, तो जिससे वो चेक कर देंगे लोगों में ईमान जो है वो कितना बाकी है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की ड्रेसिंग से भी बहरहाल पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अरबी लोगों को वैसे ही नहीं पता, तो वहाँ थोड़ा अवॉइड अगर कर लें तो एहतियात बेहतर है। लेकिन देखिए, वही वाली बात है ना कि हमारे यहाँ कोई समझना चाहता नहीं है, चाहे आम आवाम वो भी समझना नहीं चाहती, और जो बेचारा जिसके बाद तालीम सिरे से है ही नहीं वो भी समझना नहीं चाहता। हर कोई अपने आप को बग़ैर शऊर के बाशऊर समझने के पीछे लगा हुआ है। तो हमने जाना सबको, हमने जन्नत में है, लेकिन रास्ता हम सारा जहन्नुम का इख्तियार करते हुए जन्नत में जाना चाहते हैं। तो अगर यही हाल रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।